Hello students, welcome to my channel Sorolia Classes once again. Today I am going to start session 6 of class 10th mathematics, chapter 6 triangle. In this session we will discuss criteria for similarity of triangles. ठीक है, तो देखिए टू ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, टू ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, तो उसके लिए देखिए 3 क्राइटेरियंस होते हैं. First criterion is angle, angle, angle similarity criterion. Second criterion is side, side, side similarity criterion. Third criterion is side, angle, side similarity criterion. तो देखिए इन तीनों क्राइटेरियन को हम थ्योरम की हेल्प से इन्हें पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल, एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो देखिए थ्योरम 6.3 में हम कौन सा क्राइटेरियन पढ़ेंगे, एंगल, एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो देखिए सबसे पहले समझते हैं एंगल, एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता क्या है. तो देखो इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं एंड इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इफ़ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल में ऑल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. तो देखिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड ऑटोमेटिकली क्या होंगी, इन द सेम रेशियो. ओके, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो अगर हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर चेक करना है तो दोनों में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेक करना पड़ेगा. दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो देखिए इस क्राइटेरियन को हमें प्रूफ करना है. तो देखिए इस थ्योरम को हम क्या कह सकते हैं, एंगल, एंगल, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन. तो देखिए इसे हम प्रूफ करते हैं. तो देखिए आप सभी जानते हैं टू ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनमें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशो, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो देखिए दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशन हमें चेक करनी होती हैं. कौन कौन सी, दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इन द सेम प्रोपोर्शन. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है 2 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल गिवन है. तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, इन द सेम रेशियो. देन वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल. तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं, प्रूफ करेंगे रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल. तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन में क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर. इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है. तो देखिए दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. तो देखिए दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन दोनों में हमें क्या प्रूफ करना है, दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, इन द सेम रेशियो. तभी हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो देखो प्रूफ करेंगे यहाँ पर. तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हमें प्रूफ करना है. तो इसे प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो देखिए यहाँ पर 3 केसेस होंगे, यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं. देखिए फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं. इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल गिवन है हमें. एंगल ए किसके इक्वल गिवन है, एंगल पी के इक्वल गिवन है. ठीक है, ये तो हमें गिवन है. एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल गिवन है, एंड एंगल सी एंगल आर के इक्वल हमें गिवन है.
दोनों ट्रायंगल में हमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है, लेकिन हमें दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल प्रूफ करना होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, रेशो ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज इक्वल टू रेशो ऑफ बी सी एंड क्यू आर इज इक्वल टू रेशो ऑफ ए सी एंड पी आर। ठीक है, तो तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हमें इक्वल शो करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 केस हम लेकर चलेंगे। कौन कौन से केस? फर्स्ट केस देखिए, व्हेन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, सपोज ए बी एंड पी क्यू दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या क्या 3 केस पॉसिबल हैं। कौन कौन से केस पॉसिबल हैं? या तो ए बी क्या होगा, पी क्यू के इक्वल हो सकता है, या तो ए बी और पी क्यू दोनों साइड इक्वल हो सकती है, या फिर ए बी क्या हो सकता है, पी क्यू से छोटा हो सकता है, या फिर ए बी क्या हो सकता है, पी क्यू से बड़ा हो सकता है। तो इन तीनों केस से ज़्यादा कोई और केस हो ही नहीं सकता। तो हम इन तीनों केस को 1 बाय 1 यहाँ पर लेंगे। तो पहले हम केस लेते हैं व्हेन ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो देखिए अगर हम ए बी और पी क्यू को इक्वल लेते हैं तो चेक करेंगे इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमें गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हमें गिवन है। एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, इसे हमने कंसीडर किया है। तो ए बी को हमने पी क्यू के इक्वल क्या किया है, कंसीडर किया है। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में ए बी एंड पी क्यू दोनों में इक्वल है, ये तो हमने माना है, कंसीडर किया है। और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड बिटवीन दिस 2 एंगल क्या है, इक्वल है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखिए दोनों ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड बिटवीन दीज 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो दिस इज द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो देखिए ये तो एंगल साइड एंगल क्या होता है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है, दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगी एंड बी सी किसके इक्वल होगा, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, एंड ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी पी आर के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, पी क्यू को बी ए बी के अपॉन में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1। देखिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर को कैसे लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1। एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर को कैसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अपॉन में लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तीनों को अगर हम देखते हैं, तीनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, 1 है। तीनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड क्या है, 1। तीनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड अगर सेम है तो तीनों का लेफ्ट हैंड साइड भी तो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू किसकी इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर की इक्वल होगा। एंड बी सी अपॉन क्यू आर किसकी इक्वल होगा, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा। इट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल होगा। इट मीन्स तीनों क्या होंगे, तीनों रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो हमें दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन थे। ठीक है, और हमें दोनों ट्रायंगल में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिल गए हैं, वो भी इक्वल मिल गए हैं।
तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकंड कंडीशन क्या होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, इन द सेम रेशो। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए सिंस इन ट्रायंगल ABC एंड PQR कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आ गई यहाँ पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में बन गई हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो यही तो कंडीशन होती है ना सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स की, क्या होती है, दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इन द सेम रेशियो। तो इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में। तो हम दोनों को क्या कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या प्रूफ कर दिया, दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। फर्स्ट केस क्या था, when AB is equal to PQ। तो देखिए अगर हम AB और PQ को इक्वल लेकर चलते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम सेकंड केस लेंगे, ठीक है, तो चलिए अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमने क्या लिया है, देखो सेकंड केस में हमने AB को क्या लिया है, AB इज स्मॉलर देन PQ। तो देखिए AB साइड को PQ से हमने क्या लिया है, छोटा लिया है। ठीक है, पहले हमने AB और PQ को क्या लिया था, इक्वल लिया था। अब क्या लेते हैं, AB को PQ से छोटा ले लेते हैं। ठीक है, देखिए दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन है एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। एंगल A एंगल P के इक्वल गिवन है, एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन है एंड एंगल C एंगल R के इक्वल गिवन है। एंगल तो दोनों में इक्वल गिवन है, बट यहाँ पर साइड AB इज स्मॉलर देन साइड PQ। करस्पॉन्डिंग साइड्स AB और PQ ये क्या है, दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है। तो देखो AB छोटा है, PQ बड़ा है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखो, मेक ए पॉइंट X ऑन PQ सच दैट AB इज इक्वल टू PX। तो देखिए PQ पर हम एक पॉइंट X ले लेते हैं और वो पॉइंट कैसा लेते हैं, ताकि PX की लेंथ किसके इक्वल बन जाए, AB के इक्वल बन जाए। एंड ए पॉइंट Y ऑन PR सच दैट AC इज इक्वल टू PY। और देखिए PR पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम Y, वो कैसा लेते हैं, ताकि ये PY किसके इक्वल बन जाए, AC के इक्वल बन जाए। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल PQR में हमने क्या किया, 2 पॉइंट X एंड Y PQ और PR पर ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, ताकि AB किसके इक्वल हो जाए, PX के इक्वल हो जाए एंड AC किसके इक्वल हो जाए, PY के इक्वल हो जाए। और दोनों के बीच का एंगल तो ऑलरेडी पहले से ही इक्वल गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए इन दोनों ट्रायंगल ABC एंड PXY में क्या कह सकते हैं, दोनों में देखिए 2 साइड्स आर इक्वल, दोनों में 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन दिस 2 साइड्स आर इक्वल। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्यों होंगे, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर काम करेगी। तो चलिए देखिए अब शुरू करते हैं इसमें। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PXY, देखिए ABC एंड PXY में लेते हैं, ABC एंड PXY दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या देखिए क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PXY AB इज इक्वल टू PX है, AB इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू क्या है, PX है। ठीक है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है। एंड AC इज इक्वल टू PY, AC किसके इक्वल है, PY के इक्वल है। ओके, अब देखो, तो देखो दोनों ट्रायंगल में देखिए 2 साइड्स इक्वल हैं एंड एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स इक्वल है। तो क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PXY। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PXY दोनों कैसे ट्रायंगल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर काम करेगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। तो बाय साइड हम क्या कह सकते हैं, देखिए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PXY दोनों कैसे ट्राइंगल होंगे? दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं दोनों, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। देखिए सेम रेशो में नहीं होगी, इक्वल होंगी। दोनों ट्राइंगल में क्या होंगी? साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। एंड दोनों ट्राइंगल में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? इक्वल। सेम रेशो में नहीं होंगी, इक्वल होंगी। ओके, चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल से? एंगल ABC किसके इक्वल होगा? देखिए ABC का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा? ABC का करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा PXY। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PXY। एंड देखो ये तो हमें कहाँ से मिले? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PXY। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय CPCT, ठीक है। देखो CPCT का मीनिंग क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों क्या है? इक्वल होंगे। बाय CPCT लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों तो एंगल हमें इक्वल मिल गए हैं, कौन कौन से? ABC एंड PXY। अब देखो यहाँ पर ABC एंगल ABC एंड PXY ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है, हमें मिल गए। लेकिन हमें क्या गिवन है? एंगल ABC तो हमें किसके इक्वल गिवन है? एंगल PQR के इक्वल गिवन है। ये एंगल दोनों इक्वल भी तो गिवन है। दोनों ट्रायंगल में हमें क्या गिवन था? करस्पॉन्डिंग एंगल ही तो गिवन थे। एंगल A एंगल P के इक्वल गिवन था, एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन था, एंगल C एंगल R के इक्वल गिवन था, ठीक है। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं? एंगल ABC किसके इक्वल है? एंगल PQR के इक्वल गिवन है। ऑलरेडी ये तो गिवन है। तो देखो ये तो हमने प्रूफ किया है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PXY। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय CPCT। और एंगल ABC तो हमें किसके इक्वल गिवन है? एंगल PQR के इक्वल भी गिवन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज गिवन। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को देखो। इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? दोनों का इक्वल है। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी तो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल PXY इज इक्वल टू एंगल PQR। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल PXY इज इक्वल टू एंगल PQR। अब देखो, अब आइए आप ग्राफ में आ जाइए। एंगल PXY PQR, PXY PQR, PXY ये होगा और PQR ये एंगल होगा। अब देखो हमने क्या प्रूफ किया है? एंगल PXY एंड एंगल PQR दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल इक्वल हैं? PXY एंड PQR। अब देखो जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप ध्यान से देखो, साइड XY एंड साइड QR कैसी होंगी? तो देखो साइड XY एंड QR दो साइड हैं और Q वो XQ क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये दोनों कैसे एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो देखिए दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? इक्वल हैं। और व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो क्या होगा? ये दोनों साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो साइड क्या होती हैं? दोनों पैरेलल होती हैं। क्या होता है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो क्या कह सकते हैं? XY इज पैरेलल टू QR। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सिंस एंगल PXY इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों कैसे एंगल हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? XY इज पैरेलल टू QR। XY QR के पैरेलल है। क्यों होगा पैरेलल? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ किया? XY इज पैरेलल टू QR। अब देखो XY इज पैरेलल टू QR है यहाँ पर, XY इज पैरेलल टू QR, समझिए। तो देखिए XY इज पैरेलल टू QR है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को आप देखो PXY को और देखो PQR को, इन दोनों ट्रायंगल को देखो। देखिए XY इज पैरेलल टू क्या है? QR, ठीक है।
अब देखो जब ये दोनों पैरेलल हैं, आपने पढ़ा होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है? जब आप किसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्यू आर के पैरेलल एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ किया है, ये पैरेलल है। तो ये क्या करती है, ये अदर टू साइड्स को इक्वल पार्ट में क्या करती है, अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इट मीन्स पी एक्स अपॉन एक्स क्यू किसके इक्वल होगा, पी वाई अपॉन वाई आर के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए नीचे देखिए, तो देखो तो हमने क्या प्रूफ किया है यहाँ पे, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर में एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर है। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो देखो हमने क्या प्रूफ किया है यहाँ पर, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, इसको हमने इक्वल्स को किया है, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वल पार्ट हैं, आइए इसमें, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब क्या करेंगे, देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स क्यू कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और पी एक्स नीचे आ जाएगा, और पी वाई नीचे आ जाएगा, और वाई आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक्स क्यू को चेंज करना है, इसलिए हमने इसको ऊपर किया। अब क्या करेंगे, देखो एडिंग वन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में वन ऐड करेंगे, दोनों साइड में वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए पी एक्स एक्स क्यू में ऐड हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस पी एक्स, एक्स क्यू प्लस पी एक्स का मल्टीप्लाई वन में होगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस पी एक्स अपॉन पी एक्स। और राइट हैंड साइड में देखिए वाई आर प्लस पी वाई का मल्टीप्लाई वन में होगा तो पी वाई अपॉन पी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स क्यू प्लस पी एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। देखिए एक्स क्यू प्लस पी एक्स को देख लीजिए, एक्स क्यू प्लस पी एक्स, देखिए एक्स क्यू प्लस पी एक्स दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू बन जाएगा, और पी वाई प्लस वाई आर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पी आर बनेगा। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, नीचे एक्स क्यू प्लस पी एक्स को ऐड किया, पी क्यू बनेगा अपॉन में पी एक्स, और वाई आर प्लस पी वाई को ऐड करेंगे तो पी आर बन जाएगा, पी आर अपॉन पी वाई, ठीक है। अब देखिए फिर से इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पी एक्स को ऊपर और पी क्यू को नीचे लेते हैं, पी एक्स को ऊपर और पी क्यू को नीचे, राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, पी वाई को ऊपर और पी आर को नीचे, ठीक है। अब देखो ये जो पी एक्स है, ये पी एक्स क्या है, पी एक्स किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि आपने पी क्यू पर जो एक्स पॉइंट लिया है, वो कैसा लिया है, ताकि पी एक्स किसके इक्वल हो, ए बी के इक्वल, ठीक है। तो हम पी एक्स के प्लेस पर यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, ए बी पुट कर सकते हैं अपॉन में पी क्यू। ऐसे ही आपने जो पी आर पर जो पॉइंट लिया है वाई, पी आर पर आपने क्या लिया है, पॉइंट वाई, पी आर पर पॉइंट वाई लिया है ना आपने, देखिए ये है ना डायग्राम, पी क्यू आर, और यहाँ पर आपने पॉइंट क्या लिया है, एक्स, और यहाँ पर पॉइंट आपने लिया है वाई, ठीक है। तो देखो आपने जो ये वाई पॉइंट लिया है, ये पी वाई किसके इक्वल लिया है आपने, ए सी के इक्वल लिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी वाई के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी वाई के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो देखो आपने क्या प्रूफ कर दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब देखो दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी और पी क्यू आर है, तो इन दोनों में आपने क्या प्रूफ कर दिया है, ए बी का रेशियो, ए बी एंड पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल हैं, ए सी एंड
पी आर की रेशियो के इक्वल है, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या शो कर सकते हैं, जैसे आपने ये रेशियो शो किया, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट रेशियो ऑफ ए सी अपॉन पी आर का रेशियो किसके इक्वल शो कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं, देखिए ए सी और पी आर का रेशियो किसके इक्वल शो कर सकते हैं, बी सी एंड क्यू आर के रेशियो के इक्वल शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब देखो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन पी आर, और ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, तीनों रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इक्वल। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। और हमने यहाँ पर क्या शो कर दिया है, दोनों में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हैं, इक्वल है, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हैं, इक्वल रेशियो में। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो देखो हमने दो केसेस में ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर शो किया है। फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, देखो फर्स्ट केस में हमने चेक किया था ए बी को और पी क्यू को दोनों को इक्वल लिया, दोनों साइड को हमने क्या लिया, इक्वल लिया, तो भी ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे। और अगर हम ए बी को क्या लेते हैं, पी क्यू से छोटा लेते हैं, तो भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं, ठीक है। और अब थर्ड केस में हम क्या लेंगे, व्हेन ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। देखिए थर्ड केस हम क्या लेंगे, ए बी को पी क्यू से बड़ा लेंगे, और फिर भी हम क्या चेक प्रूफ करेंगे, उस थर्ड केस में भी दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड केस शुरू करते हैं, थर्ड केस को समझिए। देखिए केस थर्ड में हमने क्या लिया है, ए बी इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी में देखिए हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन सा, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हैं। दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमें इक्वल गिवन है, एंगल P एंगल A के इक्वल गिवन है, एंगल Q एंगल B के इक्वल गिवन है, एंड एंगल R एंगल C के इक्वल गिवन है। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना होगा, हमें इनका रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें क्या शो करना होगा, इक्वल शो करना होगा। इट मीन्स हमें क्या शो करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और पी आर को भी एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक्सटेंड करेंगे कैसे एक्सटेंड करेंगे, ताकि पी एक्स किसके इक्वल बन जाए, ए बी के इक्वल बन जाए, एंड पी वाई किसके इक्वल बन जाए, ए सी के इक्वल बन जाए, ठीक है। तो देखिए तो दोनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों साइड क्या बन जाएंगी, इक्वल बन जाएंगी, दोनों के बीच का एंगल ऑलरेडी इक्वल है। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्ग्रुएंसी फॉलो कर सकते हैं, देखिए साइड के इक्वल, एंगल के इक्वल, साइड के इक्वल। तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम यूज़ कर सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो देखिए उस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, ट्राइंगल पी एक्स वाई और ट्राइंगल ए बी सी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, दोनों में एंगल P एंगल A के इक्वल, एंगल X एंगल B के इक्वल बन जाएगा, एंगल Y एंगल C के इक्वल बन जाएगा, साइड PX साइड AB के इक्वल बन जाएगी, XY BC के इक्वल बन जाएगा, एंड PY AC के इक्वल बन जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है, दोनों में ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखो
टेक ए पॉइंट एक्स, एक पॉइंट एक्स लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, ऑन द लाइन पी क्यू प्रोड्यूस्ड, पी क्यू को हम क्या करते हैं, देखिए प्रोड्यूस करते हैं और उस पर एक पॉइंट एक्स लेते हैं, सच दैट सच दैट कैसा लेते हैं, सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी एक्स, ए बी किसके इक्वल बन जाए, पी एक्स के इक्वल बन जाए, ठीक है। एंड ए पॉइंट वाई, एक पॉइंट और लेते हैं हम वाई, ऑन द लाइन पी आर प्रोड्यूस, पी आर को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट हम क्या लेते हैं, वाई लेते हैं, ठीक है। सच दैट कैसा लेते हैं ये वाई पॉइंट, सच दैट ए सी किसके इक्वल बन जाए, पी वाई के इक्वल बन जाए, ए सी इज इक्वल टू पी वाई बन जाए। तो हमने ये दो पॉइंट एक्स और वाई लिए हैं, कैसे लिए हैं, पी एक्स ए बी के इक्वल है और पी वाई ए सी के इक्वल है, ओके। तो चलिए देखिए अब ट्राइंगल पी एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पी एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो दोनों ट्राइंगल में, देखो दोनों ट्राइंगल में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए बी, पी एक्स ए बी के इक्वल है एंड एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, पी ए के इक्वल है, एंड पी वाई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, एंड पी वाई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन चुकी है, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल पी एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी एक्स वाई किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यों होगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल पी एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी एक्स वाई का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा, पी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ए बी सी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। और देखिए एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल होगा, ये भी एंगल ए बी सी के इक्वल होगा, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, पी एक्स वाई एंड ए बी सी, अब देखो हमने क्या प्रूफ किया है, पी एक्स वाई ये किसके इक्वल प्रूफ किया है हमने, एंगल पी एक्स वाई किसके इक्वल प्रूफ किया है, एंगल ए बी सी के इक्वल हमने प्रूफ किया है, ठीक है। एंगल ये एंगल हमने एंगल बी के इक्वल प्रूफ किया है, और हमें ऑलरेडी गिवन में क्या है, ये दो ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी गिवन है, और दोनों में क्या है, एंगल बी और एंगल क्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखिए हमारे पास टू कंडीशंस हैं, क्या है, तो देखिए हमने प्रूफ किया है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड गिवन में क्या है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो हम देखिए ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, इस एंगल के इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी, हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी एक्स वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखिए दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, 100% इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी एक्स वाई, पी क्यू आर को पी एक्स वाई के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, पी क्यू आर एंड पी एक्स वाई इक्वल हैं, देखो फिर से इसमें आ जाइए, एंगल कौन कौन से इक्वल हैं, ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू आर और पी एक्स वाई दोनों एंगल इक्वल हैं। देखिए जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, देखिए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कौन सी थ्योरम है ये, कौन सी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर इज़ पैरेलल टू एक्स वाई, क्यू आर किसकी पैरेलल होगा, एक्स वाई के पैरेलल होगा, क्यों होगा, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। तो देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। अब देखो अब फिर से आ जाइए, ये दोनों लाइन हमें क्या गिवन है,
पैरेलल गिवन है। कौन कौन सी लाइन पैरेलल गिवन है? हमें गिवन है क्यू आर इज़ पैरेलल टू एक्स वाई। अब देखिए हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने क्या पढ़ा था? देखिए अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल क्या है? पी एक्स वाई। कौन कौन सा ट्रायंगल है? पी एक्स वाई ट्रायंगल है। और किसी ट्रायंगल में अगर हम वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है क्यू आर। तो देखिए वो लाइन अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। ये क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए अगर ट्राइंगल पी एक्स वाई में, इफ इन ट्राइंगल पी एक्स वाई क्यू आर इज पैरेलल टू एक्स वाई, देन द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? पी वाई अपॉन क्यू आर के इक्वल होगा ना? पी क्यू अपॉन एक्स, पी क्यू अपॉन क्यू एक्स किसके इक्वल होगा? पी आर अपॉन आर वाई के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो पी क्यू अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर वाई होगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। देखिए हमारे पास क्या है? पी क्यू अपॉन क्यू एक्स। अब देखो ऊपर से हमारे पास क्या है? पी क्यू अपॉन क्यू एक्स। देखिए हमें क्या करना है? हमें बनाना है इसको। देखिए पी क्यू अपॉन पी एक्स बनाना है। पी क्यू अपॉन पी एक्स कैसे बनाएंगे? अभी हमारे पास क्या है? पी क्यू अपॉन क्यू एक्स है, लेकिन हमें बनाना क्या है? पी क्यू अपॉन पी एक्स बनाना है। तो क्यू एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? पी एक्स बनाना पड़ेगा। तो क्यू एक्स को पी एक्स कैसे बनाएंगे? क्यू एक्स में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? क्यू एक्स में पी क्यू को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे। तो देखो पी क्यू अपॉन क्यू एक्स को हमें क्या बनाना है? पी एक्स बनाना है। तो इसे हम क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। चेंज कर, जिसमें हम चेंज करते हैं उसे ऊपर लेके जाते हैं। पी वाई को हम, आर वाई को हमें क्या बनाना है? पी वाई बनाना है। तो इसे भी ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि इसे हमें चेंज करना है। तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? क्यू एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। दोनों साइड में हमने 1 ऐड किया। 1 ऐड करेंगे तो देखिए पी क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर क्यू एक्स प्लस पी वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई प्लस पी आर अपॉन पी आर। ठीक है, तो देखो क्यू एक्स प्लस पी आर, क्यू एक्स प्लस पी क्यू किसके इक्वल होगा? पी एक्स के इक्वल होगा अपॉन पी क्यू। एंड पी वाई अपॉन पी आर किसके इक्वल होगा? पी वाई के इक्वल होगा अपॉन पी आर। अब देखो इस पी एक्स को हम क्या, पी एक्स और पी वाई को हम क्या कह सकते हैं? देखो पी एक्स एंड पी वाई को क्या कह सकते हैं? देखो पी एक्स एंड पी वाई को हम क्या कह सकते हैं? पी एक्स को हम कह सकते हैं ए बी एंड पी वाई को कह सकते हैं हम ए सी। ठीक है ना? पी एक्स को क्या कह सकते हैं? ए बी एंड पी वाई को क्या कह सकते हैं? ए सी। तो देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? पी एक्स को हम कह सकते हैं, पी एक्स को हम क्या कह सकते हैं? पी क्यू एंड पी वाई को क्या कह सकते हैं? पी आर। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया है? यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके पी एक्स बनाया है, पी एक्स अपॉन पी क्यू। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर पी वाई बना दिया है और नीचे पी आर। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। फिर से पी क्यू को ऊपर लेके जाएंगे, पी एक्स को नीचे लेके आएंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर पी एक्स हो जाए, पी क्यू और नीचे पी एक्स, और राइट हैंड साइड में ऊपर पी आर हो जाएगा और नीचे पी वाई। तो रेसिप्रोकल किया। अब देखिए पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू, बट पी एक्स किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। पी आर को हम क्या लिख सकते हैं? पी आर ही लिखेंगे। और पी वाई किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया है? रेशियो ऑफ पी क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल है? रेशियो ऑफ पी आर अपॉन ए सी। ठीक है, सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? वी कैन प्रूव दैट। तो देखो हमने प्रूफ क्या किया है? यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर
और दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या प्रूफ कर दिया, देखिए एंगल दो करस्पॉन्डिंग एंगल तो दोनों में ऑलरेडी क्या है इक्वल है। और हमने क्या इक्वल इसमें क्या हमने प्रूफ किया है, देखिए पी क्यू अपॉन ए बी। तो देखिए किस किस का रेशो हमने इक्वल शो किया है, पी क्यू का और ए बी का रेशो किसके इक्वल शो किया है, पी आर अपॉन ए सी के इक्वल हमने शो किया है। सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं, सिमिलरली हम शो कर सकते हैं पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने ये ऊपर प्रूफ किया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। अब देखो इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल है, पी आर अपॉन ए सी के इक्वल है। और पी आर अपॉन ए सी किसके इक्वल है, क्यू आर अपॉन बी सी के इक्वल है। तो देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पर, दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या हैं, इक्वल हैं। और दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन थे, पहले से ही हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो देखिए ये दोनों कंडीशन किसको फिलफिल करती हैं, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, टू ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड दोनों में करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में दोनों ही कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जा रही हैं। कौन कौन सी, दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं और दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, इन द सेम रेशो। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। आप देखो तीनों ही केस में हमने क्या प्रूफ कर दिया है, देखिए दो हमारे पास टू ट्रायंगल्स थे, क्या थे हमारे पास, टू ट्रायंगल्स, ठीक है। देखिए दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हमारे पास थे, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या गिवन थे, इक्वल गिवन थे, ठीक है। और साइड कैसी है दोनों की, ये हमें नहीं गिवन था, दोनों की साइड छोटी है, बड़ी है, इक्वल है, कैसी है, ये हमें नहीं गिवन था, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर तीन केसेस लिए, कौन कौन से, एक केस में हमने क्या लिया, हो सकता है ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल हो सकता है ए बी छोटा हो और पी क्यू बड़ा हो सकता है ए बी बड़ा हो और पी क्यू छोटा हो। तो देखिए तीनों ही केस में इन तीनों से अलग कोई और केस पॉसिबल नहीं होगा ना, इन तीनों केस से अलग और भी और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। या तो दोनों साइड ये इक्वल हो सकती हैं, या ए बी पी क्यू से छोटा हो सकता है, या ए बी पी क्यू से बड़ा हो सकता है। इन तीनों केस से अलग और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। और इन तीनों ही केस में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तीनों ही केस में क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ़ टू ट्रायंगल्स हैज़ ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, दोनों में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों में साइड चाहे कुछ भी हो, ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया है, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन का मीनिंग क्या होता है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तो इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखिए अगर दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर चेक करना है तो दोनों में हम केवल करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल शो कर देते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो दोनों में रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमें केवल तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा क्राइटेरियन पढ़ेंगे,
ठीक है, ओके बाय।